Good morning, students. This is worksheet number 9 for class 8. सो बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी वोकैबलरी बोर्ड से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग डला हुआ है वोकैबलरी बोर्ड, और ये आपके चैप्टर सुनामी में से ही वोकैबलरी ली गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, रीड द लेसन सुनामी पेज नंबर 25 to 30 ऑफ योर हनी ड्यू टेक्स्ट बुक अगेन। आप अपनी हनी ड्यू टेक्स्ट बुक जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर 20 से लेके 30 तक रीड करेंगे दोबारा से। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड। अब नीचे जो ये पिक्चर्स बनी हुई है ना, इनके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, और ये जो नीचे आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, ये ग्रिड जो दी हुई है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी। अब सुनामी चैप्टर में 5 लोगों के नाम बताने हैं आपको जो उस चैप्टर में आए थे। तो जैसे आपने रीड किया था अलमस जावेद, है ना, मेघना, तो इस तरीके से और भी नाम आए थे वहाँ पर। तो आप उन कैरेक्टर्स के यहाँ पर नाम लिख दोगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा सेकंड टास्क आता है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेसेस के नेम लिखने हैं। 4 प्लेसेस के नेम आपको लिखने हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अब यहाँ देख रहे हैं आप कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है, तो यानी कि ये वाला टास्क एनिमल से रिलेटेड है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। यहाँ पे आपको 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आपके चैप्टर सुनामी में आए हैं। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स के बारे में वहाँ पर बात हुई थी, तो आप उनके नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, ये थिंग्स से रिलेटेड है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। तो यहाँ पे आपको थिंग्स के नाम लिखने हैं, और थिंग्स आपको पता ही है कि क्या होता है, चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप नाउन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पहले आपने पीपल के बारे में लिखा, फिर प्लेसेस के बारे में लिखा, फिर एनिमल्स के बारे में लिखा, अब थिंग्स के बारे में लिख रहे हो। तो ये सब चीज़ें नाउन में आती हैं, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन भी यही है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, है ना। तो आप यहाँ पर थिंग्स के बारे में लिखेंगे, उनके 3 चीज़ों के नाम लिखेंगे। फिर आता है राइट एनी 3 वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर एज गिवन इन द लेसन सुनामी। तो क्योंकि सुनामी चैप्टर में वाटर की बहुत सारी बातें हुई हैं, तो आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं या फ्रेजेस। फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे लोकोक्तियाँ होती है ना, जहाँ पे कुछ शब्दों का यूज़ करके आप एक कोई बात कहते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो इन्हें फ्रेजेस भी बोला जाता है। ठीक है, या तो वर्ड में अगर आपको वर्ड मिलता है तो आप वर्ड लिख दीजिए, अगर आपको फ्रेज़ मिलते हैं तो आप फ्रेज़ भी लिख सकते हैं। तो 3 आपको वाटर के बारे में लिखने हैं। फिर देखिए लास्ट वाला क्या है, द सिंपल पास्ट टेंस। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म होती है पास्ट टेंस की। ठीक है, उसका फर्स्ट काइंड है ये। तो आपको क्या करना है, इसमें सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट टेंस में जो यूज़ होती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे वॉक का वॉकड हो गया, ईट का एट हो गया। तो ऐसे ही फाइंड आउट एंड राइट एनी 8 वर्ब्स इन पास्ट टेंस हैज़ गिवन इन द लेसन सुनामी। तो यहाँ पे आपको 8 वर्ब्स लिखनी है, 8 वर्ब्स लिखनी है जो कि आपके चैप्टर सुनामी में आई हैं, और वो पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस में उसको नहीं लिखेंगे। आप देखेंगे कि अगर वो सेकंड फॉर्म में है तो ही आप वहाँ लिखेंगे उसको। ठीक है बेटा, और वर्ब हमें पता ही है कि ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, तो उन्हें हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपकी वर्कशीट करेंगे अपनी, और आप ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें बनी हुई है, पिक्चर बनाएंगे, फिर उसके नीचे ये क्वेश्चन लिखेंगे जो यहाँ पर डला हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोगों की पिक्चर बनी हुई है, तो ऐसे ही आपको पिक्चर बनानी है, फिर ये क्वेश्चन लिखना है, और नीचे इसी तरीके से आप 1 2 3 4 5 पॉइंट डाल के लिखेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी वर्कशीट जो है वो ब्यूटीफुल भी लगेगी, अट्रैक्टिव भी लगेगी, और आपको ईजिली समझ भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अपनी वर्कशीट करनी है। आई होप आपको समझ आई होगी, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। थैंक यू।